आज हम एक ऐसी कहानी पर गौर करने वाले हैं जो हमें असली खुशी और संतुष्टि के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। कहानी का टाइटल ही देखिए, सेवा भाव स्वर्ग से भी महान। ये सुनते ही दिमाग में एक सवाल उठता है ना कि आखिर सेवा का दर्जा स्वर्ग से भी ऊंचा कैसे हो सकता है। कहानी की शुरुआत इन जबरदस्त शब्दों से होती है, धन्य है वो और उनकी सेवा तथा लोक मंगल की भावनाएं। लेकिन ये तारीफ किसके लिए है और क्यों? तो ये शब्द कहे गए थे संत विद्रुत के लिए, एक ऐसी पुण्यात्मा जिनकी पृथ्वी पर पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती थी, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा। उनकी पूरी जिंदगी मतलब हर एक दिन बस दूसरों की मदद में ही बीता। वो गरीबों और लाचारों की सेवा करते, दुखियों का दर्द बांटते और जिससे भी जरूरत होती उसके लिए हमेशा खड़े रहते थे। परमार्थ और लोक कल्याण, बस यही उनकी जिंदगी का मकसद था। अब इतने पुण्य भरे जीवन के बाद जब उनका समय पूरा हुआ तो उन्हें इनाम के तौर पर एक बहुत ऊंचे दर्जे के स्वर्ग में जगह मिली। और स्वर्ग, स्वर्ग तो स्वर्ग ही था, जैसा हम कल्पना करते हैं बिल्कुल वैसा। नंदनवन के हरे भरे बाग, खिले हुए कमलों से भरे खुशबूदार तालाब और हवा में भी एक मीठी सी महक। चारों तरफ बस खुशियां, हंसी मजाक और हर तरह के सुख के साधन थे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है। स्वर्ग का यही सुकून, यही आराम धीरे धीरे उनके लिए एक कैद जैसा महसूस होने लगता है। यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसी जगह जहाँ कोई दुख है ही नहीं, वहाँ कोई नाखुश कैसे हो सकता है? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? कुछ ही दिनों में विद्रुत का मन वहाँ से उछटने लगा। कुछ करने को था नहीं और ये खालीपन, ये निष्क्रियता उनके मन पर हावी हो रही थी। उन्हें उन सुख सुविधाओं में कोई मजा नहीं आ रहा था। अब देखिए, यहाँ पर जो चीज सबसे दिलचस्प है वो है बाहर की दुनिया और अंदर की हालत का फर्क। एक तरफ स्वर्ग की सारी सुख सुविधाएं और दूसरी तरफ विद्रुत की बेचैनी। सुंदरियां उन्हें खुश नहीं कर पा रही थीं। पहुंची हुई आत्माओं की संगत भी उनकी बेचैनी और बढ़ा रही थी। ये जो कभी ना खत्म होने वाला आराम था ना, वही उनकी चिंता और उदासी की सबसे बड़ी वजह बन गया था। विद्रुत की इस उदासी पर नजर पड़ी देवराज इंद्र की, और वो तो हैरान थे कि स्वर्ग में भला कोई दुखी कैसे हो सकता है। तो इंद्र ने उनसे पूछा, क्या हमारी व्यवस्था में कोई कमी रह गई है? क्या आपको किसी ऐसी चीज की इच्छा है जो हम यहाँ दे नहीं पा रहे हैं? लेकिन विद्रुत का जवाब, वो तो इंद्र को भी चौंका देने वाला था। उन्होंने कहा, हाँ राजन, मुझे उस चीज की इच्छा है जो आपकी स्वर्ग में है ही नहीं। मुझे वो जरूरतमंद लोग चाहिए जिनकी मैं सेवा कर सकूं, और वो दुखी लोग जिनका दर्द मैं कम कर सकूं। और फिर उन्होंने एक ऐसी मांग रखी जिसके बारे में स्वर्ग में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने कहा, कृपया करके मुझे वापस मृत्यु लोक भेजने का इंतजाम कर दीजिए। सोचिए, वो एक परफेक्ट स्वर्ग को छोड़कर उस दुनिया में वापस जाना चाहते थे जहाँ दुख, दर्द और परेशानियां हैं। विद्रुत की इस बात ने इंद्र को बिल्कुल हैरान कर दिया, और उसी दिन उन्होंने पूरी देव सभा के सामने एक ऐलान किया। इंद्र ने ऐलान किया कि विद्रुत को स्वर्ग से भी महान तपलोक में भेजा जाएगा। ये सुनते ही सारे देवता चौंक गए कि भाई ये तपलोक क्या है जो स्वर्ग से भी बढ़कर है। तब इंद्र ने इस कहानी का सबसे बड़ा राज खोला। उन्होंने बताया, ये सबसे ऊंचा लोक कोई और नहीं बल्कि वही पुण्य भरी धरती है जहाँ इंसान रहते हैं। और इंसान सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वो लोक मंगल के काम में लगे रहते हैं। मतलब पृथ्वी कोई निचली जगह नहीं बल्कि कर्म का सबसे बड़ा और ऊंचा लोक है। इंद्र ने आगे जो समझाया ना, उसमें इंसानियत की असली कीमत छुपी है। देखिए, उन्होंने एक पूरा सिस्टम समझाया। एक साइकिल है, धरती पर लोग अच्छे काम करते हैं, उसके इनाम में वो देवता बनकर स्वर्ग का सुख भोगते हैं। लेकिन संत विद्रुत वो इस साइकिल से परे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा की भावना इतनी जबरदस्त है कि उन्हें इनाम में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। उन्हें तो बस अपने काम में ही असली खुशी मिलती है। जैसा कि इंद्र ने कहा, स्वर्ग का इतना खुशनुमा माहौल भी उनकी आत्मा को शांति नहीं दे सका, क्योंकि उनकी आत्मा तो परमार्थ के लिए ही बनी है। सोचने वाली बात है कि उनके लिए सेवा करना किसी भी सुख से, किसी भी आनंद से कहीं ज्यादा बड़ा था।
ये सुनकर वहां मौजूद सभी देवताओं ने बड़े सम्मान से विद्रु के आगे अपना सिर झुका दिया और विद्रु वो वापस धरती पर आ गए, उसी काम में लगने के लिए जो उन्हें असली सुकून देता था, दूसरों की सेवा। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? एक लाइन में कहें तो असली खुशी और शांति आराम करने या चीजें पाने में नहीं है, बल्कि एक मकसद के साथ जीने में है, एक्टिव रहने में है। विद्रु के लिए असली आनंद कुछ पाने में नहीं था, बल्कि देने में था। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि असली स्वर्ग क्या है? कोई जगह या फिर कोई मकसद?